हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे लव लाइफ की नेक्स्ट फेज। सिंगल है आप, रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड, सभी के लिए रीडिंग है। ऑल साइन रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड तीनों क्रिस्टल के ऑप्शन है। ग्रुप नंबर 1 मैरियम जस्पर क्रिस्टल हार्ट, ग्रुप नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज हार्ट, ग्रुप नंबर 3 रोज क्वार्ट्ज हार्ट। सो जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करिए उसको चूज़ कीजिए एंड मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। आप मेडिटेशन कर एक क्रिस्टल को चूज़ करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ की नेक्स्ट फेज। अगर आप सिंगल है, मैरिड है, रिलेशनशिप में है, सभी साइन वालों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपने मैरियम जस्पर क्रिस्टल हार्ट चूज़ किए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग लव लाइफ की नेक्स्ट फेज। ये न्यूली डेक है। चलिए देखते हैं। रिवार्ड 7 एक नंबर आई है, एंजल नंबर 7 पर्सनल फ्रीडम अनलेस्ड रिबर्थ। एंड आई डोंट नो कैमरा फोकस्ड हो रहा है या नहीं। ये बटरफ्लाई बहुत टाइम से एक चेन से बंधा हुआ था। ये दिस इज एक्चुअली स्पिरिट का हैंड है। नाउ वो चेन कट कर दिया गया है, मतलब अनलेस्ड वो छोड़ दिया गया है, वो फ्लाई कर सकता है फ्रीली। तो कुछ ऐसे कोई कार्मिक कनेक्शन आप ऑलरेडी उसमें थे कुछ व्यूअर्स के लिए, और ये आपका पर्सनल है। और पर्सनल मतलब आपका कोई ऐसा अंतरदशा महादशा चल रही थी, या फिर आपका पूर्वार्थ जिसकी वजह से एक ब्लॉकेज बनकर बैठा था आपके लव लाइफ में, वो मूव नहीं हो पा रही थी। तो समहाउ वो एक यहाँ पर कट हुई है। मतलब अल्टीमेटली वो कॉट कनेक्शन, वो पास्ट कॉट कनेक्शन हो या फिर कार्मिक, वो कट हुई है। ये बहुत बढ़िया है। रीबर्थ, रिजरेक्शन। नेक्स्ट दिस इज फेमिनिन ट्वीन एक्टिवेटिंग हायर सेल्फ। ओके, ग्रुप नंबर 2 6 आप पार्ट है किसी ट्विन की। एंड ये सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात नहीं हो रही है, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की एक डिवाइन काउंटर पार्ट की बात हो रही है। बट हो सकता है आपके साथ आपकी पर्सन की एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड एक्टिवेटिंग हायर सेल्फ से मुझे क्राउन चक्र एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑरा दिखाई दे रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है अपनी, मतलब आपकी ग्रूमिंग चल रही है। आप अगर इन है या फिर यंग है, डजेंट मैटर, बट जो भी है आप उसको बहुत अच्छी तरह से पैम्पर करिए। आप तैयारी में है। सिंपल कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि आप पास्ट एक ब्रेकअप आपने देखी है, नाउ अब रेडी हो चुकी है एक ब्रेक थ्रू के लिए। तो ये ब्रेक थ्रू है फेमिनिन ट्वीन। ओके, दिस इज सरेंडर डार्क नाइट ऑफ द सोल। डेफिनेटली इस पाइल में घाव है, मतलब आपने देखी है कुछ ऐसी कुछ टॉक्सिक एक्सपीरियंस है, या फिर आपकी सोल ने देखी है पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कुछ कर्मा, बहुत डीप कर्मा मुझे नज़र आ रही है, पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, लेट्स सी। तो आप सरेंडर कीजिए माय डियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, जब आप सरेंडर करते हैं आपका फेमिनिन ट्विन जो है वो एक्टिवेट होगा, वो आपको छोड़ दिया जाएगा, वो कर्मा जो है वो कॉट कनेक्शन कट हो जाएगा। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। रिस्क एंड डेयर नंबर 35। ये यूनिकॉर्न की एनर्जी, रिस्क एंड डेयर, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है माय डियर कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जाएंगे जहाँ पर हो सकता है कंपैटिबिलिटी का डिफरेंसेस हो, एज का हो, कल्चर का हो, बट फिर भी रिस्क उठाया जाएगा उस जगह पर। जैसे आप उठाएंगे वो सामने वाला पर्सन भी, चाहे कुछ लोग डिनाइल के मोड में होंगे, स्टिल हो सकता है कुंडली नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी मैच नहीं हो रही, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप एक इंट्यूटिव कनेक्शन आप फील करेंगे। ओके, नेक्स्ट दिस इज रिसीव योर ब्लेसिंग्स। लुक एंड हियर इज अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो छोड़ दिया गया था कॉट कनेक्शन कट होने के बाद, वो फ्लाई कर रही है। एंड रिसीव योर ब्लेसिंग्स। तो ग्रुप नंबर 1 आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ये यूनिकॉर्न है बट फिर भी बहुत रनिंग पेज में है, मतलब ऑन द वे रनिंग कंडीशन है। तो अभी भी जैसे आ रहा है, मतलब बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी जैसे वो रिसीव नहीं की है, आप नहीं जानते हैं, बट आपके मतलब लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, देखते हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप नंबर 1। ओके, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर
थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज़ लव इज़ इन द ईयर। मैं आपको बोले कोई प्रपोज करने जा रही है। दिस इज़ यहाँ पर लिखा है विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी एंड लव इज़ इन द, एंड ये जंप होकर आई है क्योंकि आपने एक डार्क नाइट देखी, आपकी सोल ने देखा है डार्क नाइट ऑफ द सोल, इज़ अ वेरी लोनली पेज, एंड आप सरेंडर कर चुके हैं। मेजोरिटी मुझे नज़र आ रही है। ओके लेट्स सी। थैंक यू। खुद से कोई प्रपोज कर रहा है, मतलब खुद से मतलब वो चल कर आ रहा है। दिस इज़ नॉट यू, वो सामने वाला आ रहा है, आप अट्रैक्ट करें उसको। थैंक यू। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर कनेक्शन में एक बहुत बदलाव आ रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये मैरिज तक बात पहुँच रही है। बट ऑलरेडी जब मैरिड है, कुछ लोगों की वजह से रिलेशनशिप हैम्पर्ड हो रही थी। आपका फेमिनिन साइड बहुत वाइब्रेंट है, एंड दैट्स वाई वो पर्सन इतना अट्रैक्टेड। फेमिनिन साइड वाइब्रेंट मतलब आप सेंसिटिव है, आपका नर्चरिंग, आपका केयरिंग नेचर देखकर वो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्टेड हो रही है। थैंक यू। फेमिनिन साइड से फेमिनिन ट्विन है। यहाँ पर थोड़ी ग्रूमिंग की भी बात करते हैं एक्सटर्नली। ओके लेट्स सी। थैंक यू। इनर जर्नी फेमिनिन एनर्जी में तो होगा ही, बट थोड़ी एक्सटर्नल एनर्जी भी आ रही है कि आप थोड़ी तैयारी में है, ग्रूमिंग करिए, पैम्पर स्किन केयर रूटीन हो अच्छी तरह से, एक CTM रूटीन फॉलो करना, स्पा रूटीन हो, सब कुछ आप फॉलो कर रहे हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। पर्टिकुलर एक साइड को आप बहुत वाइब्रेंट जिम वगैरह ज्वाइन करी हो। दिस अ फेमिनिन ट्विन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कोई माफ़ी मांगेगा जैसे प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स सी क्या आ रही है आपकी लाइफ में। ओके थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। डिवाइन कनेक्शन जो लाइफ में आपकी आ रही है वो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन कनेक्शन है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही, क्योंकि आप कॉर्ड कनेक्शन से मुक्त है, वो कार्मिक और नहीं होगा। जो झेल चुकी है आप वो हो चुकी है, डन, कंप्लीट हो चुकी है वो सिलसिला। स्ट्रेस्ड, वरी, आप बहुत चिंता में भी है, एंड इट्स ओवर, नो चांस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। डेफिनेटली ये कनेक्शन तब आपकी लाइफ में आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए जब आप एकदम से पास्ट को कट कर रही हो कम्प्लीटली। कुछ व्यूअर्स के लिए आपका एक्स हो सकता है। दो एनर्जी डिफरेंट है, एक एनर्जी यहाँ पर आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, दूसरी एनर्जी पास्ट है। दिस इज इट्स ओवर, नो चांस। फिर भी आप उनको लेकर बहुत वरीड है, बहुत स्ट्रेस ले रही हो, बट सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आप एकदम से कट डाउन कर देंगे। लव हु यू आर, एंड कहीं ना कहीं आप पीठ दिखाएंगे उनको। एक रिजेक्शन मोड आपकी तरफ से होंगे, इनकी तरफ से ये तो आ रही है, आपकी तरफ से वो रिजेक्शन मोड है, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि कोई डिवाइन कनेक्शन है। एंड दैट्स वाई इस एनर्जी को देखकर एक दूसरी कोई एनर्जी है जो अट्रैक्टेड हो रही है। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रेश एनर्जी। ओके लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। व्हाट्स कमिंग, लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है। ओके एंड जब इस पर्सन ने रिश्ता को ख़त्म किया, बहुत स्ट्रेस लिए थी, मतलब बहुत वरीड थे, एंड आप 1-2-3 महीने हो, 1 साल हो, कम्प्लीटली आप एकदम डार्क रूम पर चले गए थे, जैसे कम्प्लीटली एक डिजास्टर हुई है आपकी लाइफ में, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। एंड बहुत एक स्ट्रिक्ट लेसन आपने लर्न की है इस रिलेशनशिप के थ्रू से। बट यस, आप किसी के ट्विन है माय डियर, एंड दैट्स वाई एंड वी मिराकल एंड फ्रीडम। लुक, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रिबर्थ फ्री कर दिया जा रहा है बटरफ्लाई को, एंड एक कार्मिक साइकिल से इस आउल को, इस बर्ड को फ्लाई करने के लिए वो इजाज़त दिया जा रही है, फ्रीडम। एंड हियर इज़ द मिराकल्स। डार्क नाइट इज़ फेडेड बाय ये स्विफ्ट सनराइज। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो स्विफ्ट सनराइज आ रही है, बट अभी आपको शायद वो दिखाई नहीं दे रही है, एंड आप काफ़ी प्रोटेक्टेड है। दैट्स वाई ये जो कार्मिक कनेक्शन थे वो चले गए। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन। इतनी सारे थंडर स्टॉर्म हो रही, बट ये वृक्ष जल नहीं रहा है, बिकॉज स्पिरिट गाइड से ये जो ट्री है वो प्रोटेक्टेड है। एंड दिस इज़ द हैप्पीनेस। मुझे यहाँ पर एक कपल डॉल्फिन दिखाई दे रही है जो बहुत खुश है, हैप्पीनेस की एनर्जी। बिकॉज जब आपकी कोई ट्विन होते तो ऑटोमेटिक जो मतलब टॉक्सिक कनेक्शन होते किसी न किसी माध्यम से वो चला ही जाएगा एक लेसन छोड़कर, क्योंकि हो सकता है आपका कुछ पूर्वार्थ हो उस पर्सन के साथ, झेलना ही पड़ेगा। तो आपको वो आपने झेला है, एंड वो एक लेसन भी आपने लर्न की है। लेट्स सी
आपने इंतज़ार की बट उसका वो कदर ही नहीं की। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। थैंक यू। बट कोई वो पर्सन जो जिसने आपको हर्ट की है वो कुछ व्यूअर्स के लिए वो लौटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप उन मतलब आपको मनाने की कोशिश करेगा, कन्विंस करने की कोशिश करेगा। सो बी केयरफुल। थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। वी ऑल हैव ए फंडामेंटल नीड टू टेक ए ब्रेक। वी ऑल हैव ए फंडामेंटल नीड टू टेक ए ब्रेक। लाइफ में एक बार ब्रेक की तो ज़रूरत है फॉर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। एंड आपकी लाइफ में शायद वो एक पल आया हुआ है कि आपको रेस्ट लेने के लिए, आपको थोड़ी शांत, जैसे आपको एक डार्क रूम पे इसलिए भेजा गया था ताकि आप खुद को जान पाए, आपकी बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर कर पाए। आपकी लाइफ में कौन चाहिए, वो ट्रू पार्टनर को आप अट्रैक्ट करने के लिए अब कुछ ना कुछ तरीका अपनाएंगे। वो स्पिरिट गाइड जानते थे, दैट्स वाई वो पेज लाइफ में आना ज़रूरी थी। ओके लेट्स सी कुछ ब्रेक मोमेंट, जैसे कम्प्लीटली आप एकदम से लोनली पेज में ना किसी से बातचीत करते थे। एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइफ्स इंक्लूडिंग योर ओन। लाइफ में चाहे जो भी हो, आपकी शब्द कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि मरकड़ी को ख़राब ना करें, क्योंकि आप मुँह से जब भी अपशब्द बोलते हैं किसी के लिए भी हो, चाहे वो आपकी शत्रु हो, किसी के लिए भी हो, वो लौटकर आपके पास एक दिन ज़रूर आते हैं। तो दैट्स वाई कहा जा रहा है स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। जितना आपकी शब्द में वो मिठास होगी, आपकी लाइफ में वो मीठी रिलेशनशिप आएंगे। ये कुदरत है, जो भी आप देंगे वो रिटर्न होकर ज़रूर आएंगे। आज नहीं तो कल, डिले हो सके बट आएंगे ज़रूर। लेट्स सी। थैंक यू। थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। ओके बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। कुछ फैमिली इशू चल रही थी, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी फैमिली इशू नज़र आ रही, कुछ व्यूअर्स के लिए चल रही थी बीच में। या अगेन फैमिली इशू, हीलिंग फैमिली इशू। सो डोंट वरी माय डियर, जो भी फैमिली इशू यहाँ पर थी उस वो नेक्स्ट चैप्टर में आपकी हील हो रही है। कोई डिनाइल के मूड में थे, कन्विंस करने में दिक्कत हो रही थी, वो फैमिली इशू, या फिर जैसे उनको बोल रही थी मैरिड कपल रिलेशनशिप में जो है थोड़ी फैमिली ड्रामा चल रही थी। जितना हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम जो है उससे कहीं ज़्यादा मतलब कुछ थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कत चल रही थी, वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते, तो उस जगह पर हीलिंग है। नेक्स्ट, दिस इज़ फॉरगिविंग एंड learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. मैं आपको बोल रही थी ना, पास्ट तो है माय डियर, तो पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। एंड याद रखिए रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं, आप फॉरगिव कीजिए, क्योंकि जब आप फॉरगिव करते हैं आप ग्रो करते हैं लाइफ में। उसको जो भी कुछ इनजस्टिस हुई है उसका कर्मा वो भोगेगा, वो देने का जो राइट है वो ईश्वर देंगे। आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो एक वो कहते हैं ना कि प्रतिशोध की अग्नि खुद को ही जला देते हैं सामने वाले को जलाने से पहले। तो आप ऐसा ना करें। हीलिंग है आपके लिए बहुत सारी माइट हियर एंड दिस वेटिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। कुछ व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट चैप्टर में मैरिज है। इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट मेजर एनर्जी मैरिज हियर। ओके लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। उप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके लुक, मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखाई दी एंड विद दिस 4 ऑफ शॉर्ट्स। हीलिंग तो चल रही है आपकी। ओके लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। मुझे अभी 13 एंड 4 नंबर दिखाई दी। 13 एंड 4 इंटरेस्टिंग। 4 रूल बाय राहु। हो सकता है आपका मून अफेक्टेड है, लग्न में राहु है, लग्न में राहु का दृष्टि है, चंद्र पर राहु का दृष्टि है, उसकी वजह से कभी कभी गलत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको दिक्कत होते हैं। थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। स्पिरिट गाइड। एंड अचानक से मुझे वाइब्स आ रही है कि आपने क्लोजली किसी कंजुगल लाइफ को ख़राब होते देखा है, मतलब बचपन में। ये आपकी पेरेंट्स है या फिर बहुत क्लोज कोई रिलेटिव जिसकी वजह से मैरिज को लेकर आपके मन में एक डर है। ग्रुप नंबर 1। और हो सकता है चाइल्डहुड पीरियड में
आपको जो अफेक्शन, आपको जो उत्साह मिलना चाहिए था, मोटिवेशन की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ों को दबाव में रखा गया था। आई डोंट नो, मुझे स्ट्रॉन्ग एक फैमिली इशू दिखाई दे, जैसे बहुत आपका बॉर्न एंड बॉट अप काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फैमिली में हुई है। बिकॉज इसको छूते ही मुझे वाइब्स आ रही है कि यहाँ पर बहुत सारे मार्क है। ये मैरियम जॉस्पर है, एक्सपेंसिव है, बट स्टिल जैसे बहुत कुछ है, मेमोरी है जो अभी भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, मतलब आप कैरी कर रहे हो एडल्टहुड पीरियड में भी उसको, या फिर आप मिडिल एज में है तब भी आप कैरी कर रहे हो उसको। आपको डर है कि कोई रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ आपने देखी है, खुद की लाइफ में अगर नहीं भी है आप, आई डोंट नो मुझे इतना इस टाइप की भी वाइब्स क्यों आ रही है। ग्रुप नंबर 1 ट्रॉमा है। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ की नेक्स्ट पेज, जैसे कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, यू नो फिजिकली, आपने कभी देखी है इसको। थैंक यू। एंड एक बहुत क्लोज मेंबर कोई है घर के। ओके ओके ओके, माय गुडनेस, दिस इज पेज ऑफ कप्स। ओके, मैं आपको बोल रही थी कोई चाइल्डहुड पीरियड का ही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। बच्चे का भी एनर्जी आ रही है। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपकी लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। व्हील, वाह, ये समय घूम रही है, गुरु का ट्रांजिशन पाइसेस में है, उसके बाद वो एरीज में जाएंगे। ट्रांजिशन अफेक्ट करेंगे आपकी लव लाइफ के ऊपर। हो सकता है अभी पाइसेस में वो अप्रैल तक है, उसके बाद वो एरीज में जाएंगे। ये ट्रांजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। विद दिस 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर दोस्त, ओ माय गुडनेस, 2 गुरु ही यहाँ पर मौजूद है, जुपिटर एंड वेनस। एंड मैरिज के लिए चाहे कुंडली जिसका भी हो, मेल और फीमेल, गुरु को तो 2 गुरु को तो देखना ही पड़ता है। एंड यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है बहुत मतलब सम्मति है परिवार का। एंड यू नो व्हाट, जैसे इस रिलेशनशिप में एक वो कहते हैं ना फुलफिलमेंट, वो दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। देखा जाता है कि वेनस एंड जुपिटर एक दूसरे के शत्रु है, बट स्टिल जहाँ पर एक साथ बैठेंगे उस घर की वृद्धि कर देंगे, उस तत्व की सर्कमफ्रेंस को बढ़ा देंगे। तो मुझे वो एनर्जी जैसे यू नो जब आप मिलेंगे ना किसी के माध्यम से, बिकॉज बीच में 3 ऑफ कप्स है, एनर्जी डिफरेंट है, बट स्टिल जब यूनियन पे आ रही है तब जैसे एकदम से और कुछ वो होता है ना कि 2 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद एक नई चीज़ों का फॉर्म होते हैं, तब अलग से उस डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं चलता है क्योंकि कुछ और फॉर्म हो चुकी है। तो मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। एंड साथ में यहाँ पर आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे। दिस अ हायरोफेंट एनर्जी हियर। स्टेटस की बात करें, ग्रो करना, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली ग्रो करना। एंड नेक्स्ट दिस इज, यहाँ पर जुपिटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेम्परेंस, यहाँ पर एक थोड़ी टाइम लगेंगे ग्रुप नंबर 1, आपकी ये जो एनर्जी है एक्टिव होने में थोड़ी टाइम लगेंगे। हो सकता है 2023 की मतलब एंड हो जाए कुछ व्यूअर्स के लिए, बट थोड़ी टाइम लगेगी, बट होगा ज़रूर। यहाँ पर मतलब लव लाइफ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है क्योंकि आप धैर्य बनाकर बैठे, बिकॉज टेम्परेंस एनर्जी आपको कहा जा रही है कि ये ब्लैक मून जो है ये कन्वर्ट हो रही है फुल मून में। सो रेस्ट एश्योर्ड, फुल ऑफ ब्लेसिंग, मतलब ब्लेसिंग से भरी हुई है ग्रुप नंबर 1 आपकी लव लाइफ। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। अगर आप सिंगल है, मैरिड है, रिलेशनशिप में है, सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आपने चूज़ के क्लियर क्वार्ट्ज हार्ट। चलिए देखते हैं लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स से एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग ये न्यूली डेक है। चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट पेज है। हीलिंग सेपरेशन, गो विद इन। जैसे कोई अलग है, जैसे बिछड़ा हुआ है आप और आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शैडो वर्क चल रही है दोनों की। 7 हीलिंग सेपरेशन, दोनों बिछड़ चुके हैं, मिले थे बट बिछड़ चुके हैं। गो विद इन, देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, एनर्जी इतना हेवी क्यों आ रही है? ग्रुप नंबर 2 स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शिफ्ट और बी शिफ्टेड, शिफ्ट और बी शिफ्टेड। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर में एक डिटेल रीडिंग लेकर आऊँगी क्योंकि एक बार किसी ने पर्सनल रीडिंग लेकर बताई कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर इतना बात करते हैं, समझ में ही नहीं आती कि चीज़ें है क्या। तो सच में ये बहुत सारे व्यूअर्स जानते ही नहीं कि सिम्टम क्या होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। तो मैं बहुत जल्द उस पर एक रीडिंग लेकर आऊँगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, शिफ्ट और बी शिफ्टेड।
यहाँ पर बहुत कुछ एनर्जी का बर्ताव अब आप खुद फील करेंगे ग्रुप नंबर 2 कि एनर्जी बदल रही है, आपकी खुद के भीतर में एनर्जी जर्नी चल रही है, एंड इट्स अ वेरी डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आपकी। कुछ व्यूअर्स को चोट मिली हुई है या फिर आप अलग हो चुके हैं आपके पार्टनर से, वो डिस्टेंस की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ओके लेट्स सी, मतलब बहुत हेवी एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 2। एंड मुझे एक चीज़ें अभी से एक वाइफ साड़ी में कह रही हूँ, अगर आप ट्रिगर्ड हो रही हो तो स्किप दिस वीडियो, कि अगर आप मैरिड भी है, अगर आप रिलेशनशिप में भी है, मुझे इसको छूते ही वाइफ साइड दैट्स व्हाई मैं शेयर कर रही हूँ कि आप सिंगल मोड में हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड भी है, सिंगल की बात तो मैं छोड़ ही दे रही हूँ, वो तो सिंगल है, वो मन से भी है, फिजिकली भी है, तो कहीं ना कहीं एक सिंगल मोड है आपके लिए। मतलब समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर? इट्स कम्प्लीटली डिटैच्ड एनर्जी। एंड नेक्स्ट वॉयजर सोजर्नी टू पास्ट लाइफ हीलिंग, ड्रैगन फ्लाई बीच में दिखाई दे रही, पास्ट लाइफ हीलिंग। ओके, कुछ व्यूवर्स की पूर्वार्थ, कभी कभी मैं रीडिंग करती हूँ ना आपका पास्ट लाइफ कर्मा के ऊपर, कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप थी, कुछ कर्मा क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है, तो कुछ इस टाइप की एक एनर्जी वो हील हो रही, कॉर्ड कनेक्शन कट हो रही है। बट ग्रुप नंबर 2 एनर्जी बहुत हेवी है, बहुत हेवी एनर्जी। एंड आप एक जर्नी में चल पड़े हैं, मतलब वो शुरू हो चुके स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड ये लव लाइफ के कारण ही हुई है। कुछ व्यूअर्स की हो सकते हैं कुछ ब्रेकअप वगैरह की वजह से हुई है, कुछ व्यूअर्स की कोई थर्ड पार्टी एंट्री ली है, दैट्स व्हाई रिलेशनशिप खराब हो चुकी है, या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आप ऑलरेडी शादी कर चुके हैं बट समहाउ वो आपको उस तरह से समझते नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। बट स्टिल यहाँ पर मुझे हीलिंग वो चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है अब तक, मतलब ये रनिंग चल रही है, पेज चल रहा है, एंड इट्स बिट स्ट्रगलफुल प्रोसेस फॉर यू। सुनने में अच्छा लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, बट बहुत मज़ा की बात तो नहीं है ये। चलिए देखते हैं। सेट योर इंटेंशन नंबर 30। वाओ, इट्स अ लोटस हियर, एंड ये लोटस के हर पत्ते जब बाहर जा रही है, जैसे वो यार एलिमेंट के साथ मिल रही है, वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रही है। तो एक बात याद रखिए, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी बहुत पहले शुरू हो चुकी है, दैट्स व्हाई लिखा है बी शिफ्टेड, शिफ्ट और बी शिफ्टेड ऑलरेडी शुरू हो चुके कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड यहाँ पर आप जो इंटेंशन डालेंगे वो अट्रैक्ट होगा, पास्ट को डालेंगे तो पास्ट अट्रैक्ट होगा, फ्रेश को फ्रेश पर डालेंगे तो फ्रेश अट्रैक्ट होगा। आप कंप्लीटली मान लीजिए एक मड के जैसे है, एक सॉफ्ट मड जिससे कुछ भी बनाया जा सकते हैं। आप एक ओम के फॉर्म में आ चुके हैं, जहाँ पर आप क्रिएट, मतलब आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपका इंटेंशन होगा। अगर आप एक्स को चाहते हैं तो वही अट्रैक्ट होना शुरू होगा। अगर आप चाहते नहीं मुझे वो कुछ टॉक्सिक एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे फ्रेश, मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट चाहिए, मैं सिंगल में हूँ, डिवाइन काउंटर पार्ट सोलमेट, तो वही अट्रैक्ट होगा। सेट योर इंटेंशन, आपको कहा जा रही है टॉक्सिक के साथ जीना है या फिर फ्रेश एनर्जी के साथ। सो नंबर 18 प्ले, एनर्जी बहुत सीरियस है, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, दैट्स व्हाई स्पिरिट गाइड कह रही कि कुछ ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको हंसाएंगे, जो आपकी एनर्जी को लाइट हार्टेड रखेंगे। एक स्क्विरल की एनर्जी आ रही है, एंड एक कार्ड में ना एक छोटा सा स्क्विरल बहुत दूर से इस कम्युनिटी में आ रही है, तो आप किसी ग्रुप्स में ज्वाइन कर रही है, कोई ऐसी कम्युनिटी के साथ आप आएंगे, ज्वाइन करेंगे जहाँ पर आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं, आप शेयर कर पाएंगे एनर्जी। एंड उसी बीच कोई एक पर्सन है जो मतलब बहुत डीप बॉन्ड रखेंगे आपके साथ, बिकॉज लुक दिस इज सिंगल स्क्विरल और कोई नहीं है। एंड यहाँ पर पर्टिकुलर बहुत सारे स्क्विरल में ये जो स्क्विरल उसको देख रहा है यहाँ पर, या फिर मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दो स्क्विरल के बीच में जो नज़र आ रही है, कम्युनिटी के बीच। तो हो सकता है कोई आपकी कलीग हो या फिर सोशल मीडिया से कोई कम्युनिटी के पास आप जा रहे हो, एंड वो पर्सन उसी जगह से बिलोंग करता है। लेट्स सी, थैंक यू। बट बाकी के लिए जो रिलेशनशिप में है, मैरिड है, आपकी एनर्जी बहुत सीरियस हो चुकी है। इतनी सीरियस रहेंगे तो और सीरियस एनर्जी ही आप अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। एंड आई डोंट नो, मुझे ऐसे वाइब सारे, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो बिल्कुल वो आपका मिरर सोल है, जैसा आपका एनर्जी वैसा उसका भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। दैट्स वाई शिफ्ट एनर्जी है कि शिफ्ट करो अपनी, आपका जो परसेप्शन है, आपका जीवन को देखने की जो नज़र है, वो थोड़ी मतलब हटाना ज़रूरी है। रिएक्ट ना करे, रिस्पॉन्ड ठीक है बट रिएक्ट ना करे बहुत ज़्यादा। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या आ रही है लव लाइफ में। नेक्स्ट पेज में आपका पास्ट लाइफ हीलिंग चल रही है, पास्ट लाइफ की कुछ गलती को लेकर पश्चाताप भी है ग्रुप नंबर 2 आपकी एनर्जी में, उसका भी हीलिंग चल रही है। नेक्स्ट पेज ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। मैं जानती हूँ मैं बहुत सीरियस
एनर्जी की बात करी हूँ। देखते हैं आगे क्या हो रही है लाइफ में। डोंट वरी, कंटेनमेंट ब्लिस, स्टे सिंगल, बी हैप्पी। कुछ मुझे ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी में वो एनर्जी आ रही है कि वो अकेलापन को भी वो जीत चुके हैं और दर्द नहीं हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं, डोंट वरी, एनर्जी बहुत हेवी देखकर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। इंटॉलरेबल पेन, ओके, this is breakup, separation, embracing the flow, look for what is hidden, don't worry my dear। मुझे लग रही थी कुछ ऐसी कुछ सिलसिला हुई है, intolerable पेन एक ब्रेकअप सेपरेशन की वजह से, बट मुझे तो लगता है कि आप एनर्जी को यहाँ पर मतलब कट डाउन कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एम्ब्रेसिंग द फ्लो, आप नेचर के बीच किसी वेदर चेंज के थ्रू से हो, आप एक नई जीवन को शुरू करना चाहते हैं। एंड लुक फॉर व्हाट इज हिडन, आपकी डेस्टिनी में और भी कुछ है, सिर्फ इतना ही नहीं था, और भी लव लाइफ में कुछ है। मैं कुछ और मैसेजेस देखूंगी यहाँ पर, बिकॉज लुक फॉर व्हाट इज हिडन, तो और एक कार्ड आना चाहिए। ओके, लेट्स सी हिडन क्या है। लुक फॉर व्हाट इज हिडन, हिडन क्या है, लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, क्या हिडन है जो अभी भी ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स नहीं जानते लव लाइफ में? व्हाट इज हिडन? थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। व्हाट इज हिडन? ओके, bottom of the deck, this is divine male, this is divine male जो हिडन है। अब मेल देखकर से मेल की बात नहीं हो रही है। मे बी आप मेल है तो यू विल बी डिवाइन मेल फॉर समवन, आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है फीमेल, उसके लिए आप डिवाइन मेल है। एंड फीमेल के लिए सो ये आपके डिवाइन मेल है जो हिडन है। एंड लुक, दिस इज लव इज इन द यार, विल यू मैरी मी, लव इज इन द यार, विल यू मैरी मी। कोई प्रपोज कर रहा है यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये हिडन है आपकी लाइफ में। तो उसे पेन देखकर यहाँ पर इतना मत माने कि लाइफ में कुछ होगा नहीं, बस डेस्टिनी इतनी ही थी मेरे लिए। नो, अभी भी आपकी चैप्टर में वो लव है, वो डिवाइन मेल है जो तैयारी में है। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। उप्स, दिस इज इल्यूमिनेशन। ओके, कोई चक्रव्यूह, कोई इल्यूशन जो पास्ट में एक ऐसे डिसीजन लेने की वजह से आपको तकलीफ हुई है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर फुलफिलमेंट। मैं आपको बोल रही थी ना, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बट अभी वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। थैंक यू सो मच। लेट्स सी लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आ रही है। ओके, दिस इज़ हैप्पीनेस। ओके, मुझे कपिल डॉल्फिन दिखाई दे रही है एंड सो हैप्पी एंड यू विल बी वेरी हैप्पी माय डियर। मतलब ये कनेक्शन जब आएंगे आप सच में आपको लगेगा कि यस, मुझे वो ट्रू लव मुझे मिली है। एंड शायद इसके इंतज़ार में ही इतना कुछ मुझे झेलना पड़ा, वो तैयारी, क्योंकि ज़रूरत थी इनकी लाइफ में भी एंड आपकी लाइफ में भी कुछ इंटॉलरेबल पेन जिसकी वजह से मैच्योरिटी आना। एंड विद दिस ओंडर्स, मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि अभी भी कुछ पोर्शन हिडन है, तो सिर्फ इसको देखकर प्रेडिक्ट ना करें, अजम्पशन मत लगाइए कुछ और होगा नहीं। कुछ सरप्राइज है स्पिरिट गाइड की ओर से लव लाइफ में। नेक्स्ट, दिस इज प्योरिटी, बिकॉज यू आर वेरी प्योर सोल। एंड लुक, एक ही एनिमल है बट दो आँखों की कलर अलग है, एक ब्लू है एक ग्रीन है। ब्लू नहीं है, एक लाइट ब्लू है और पर्पल है, दूसरी एक ग्रीन कलर में है। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, स्पिरिट गाइड आपकी इस लव लाइफ को जैसे प्रोटेक्ट करके रखा है। एंड जो भी रिजेक्शन हुई है, मैं हमेशा कहती हूँ कि रिजेक्शन इज़ द डिवाइन प्रोटेक्शन, बिकॉज यू आर वेरी प्योर एनर्जी। आप पर दाग ना आए, आपके ऊपर उंगली ना उठे, दिस इज़ द प्योरिटी। इतनी प्योर है कि दाग लगाना, कलंक लगाना मुश्किल है। यू आर वेरी प्योर सोल, तो कुछ बुरा नहीं हो गया आपके साथ। कुछ कर्मा होती है जो झेलना पड़ता है, पूर्वात पास्ट लाइफ कर्मा। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ, नेक्स्ट पेज। थैंक यू। नेक्स्ट पेज। ओके, let's see. You are limitless. You can do anything you choose. And मुझे एक सोवन कपल दिखाई दे रही है। सोवन कपल, कैन यू सी दिस?
सो वन का यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग, एंड आप जैसे है वैसे ही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर डॉल्फिन कपल जो बहुत वाटरी एनर्जी है, डॉल्फिन कपल, सुवन, वाटरी ग्रेसफुल एनर्जी। एंड याद रखिए आपका पोटेंशियल, आप खुद बहुत यूनिक एनर्जी है एंड सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। सामने वाले की कमिटमेंट मांगने से पहले कितने आप कमिटेड रहेंगे, कि वो तैयारी भी बहुत ज़रूरी है कि मैं भी एक 1% कमिटेड हूँ क्या, देन जाकर मैं सामने वाले के लिए वो मैं विश करूँगी। जब मैं बन जाऊँगी सामने वाला ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट होना शुरू होगी। आपका फाउंडेशन बन रही है माय डियर, उस कमिटमेंट का एक फाउंडेशन फॉर्म हो रही है। ओके लेट्स सी, थैंक यू फॉर कमिंग। लव लाइफ की नेक्स्ट पेज, ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ का नेक्स्ट पेज। मुझे हनीमून कार्ड दिखाई दी। ओके लेट्स सी, लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। Getting to know each other, this passion allow your heart and soul to sing with joy। बहुत ही passionate connection आपकी लाइफ में आने जा रही है my dear, and you feel a strong magnetic attraction with him or her, जो भी है मेल और फीमेल। you deserve love because you are lovable, you are very pure person। and मैं again बता रही हूँ my dear, आपका intention बहुत important है, because यहाँ पर you deserve love, you are lovable जैसे कोई intention डाल रहा है तो make sure आप true person को attract करें, कोई भी negative energy के साथ compromise ना करें, because आप छोटी, आपका destiny जो है ना वो compromise करने के लिए नहीं है। मतलब बहुत आपकी स्टैंडर्ड एक लेवल है, आई डोंट नो, जैसे आप ही के जैसे पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। एंड यू डिजर्व ट्रू लव बिकॉज यू आर सो प्योर। थैंक यू। कोई आपके साथ टाइम पास करने के लिए नहीं आएगा, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। जो आपकी लाइफ में आ रही है वो आपके लिए मतलब सेफ प्लेस है, सेफ जोन जिसको कहते हैं, एंड दिस इज़ फॉर यू माय डियर। ये आपके लिए आ रही है एंड आप उनके लिए, मेड फॉर ईच अदर कनेक्शन। ओके लेट्स सी, देखते हैं टैरो से फाइनल मैसेजेस फॉर यू। लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ की क्या एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी रेसिप्रोकेट हो रही है। ओके जितना आप दे रही है सामने वाला भी दे रहा है धीरे धीरे, दैट्स व्हाई मैं कह रही थी कि पास्ट एनर्जी हील हो रही है। ओके लव लाइफ देखते हैं क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर कोई प्रपोजल है। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाह, चक्र व्यू से कोई बाहर आ रही है, फ्रेश एनर्जी है एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन, कोई बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। एंड नेक्स्ट दिस इज़ अ किंग ऑफ कार्ड पर साइलेंट ऑब्जर्वर, इज़ अ वेरी साइलेंट, साइलेंटली देख रहा है, अपने आप को रोक कर रखा है, मतलब वो कहते हैं कि सही मौका का तलाश है इस पर्सन को। किंग ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट दिस इज 3 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। एंड ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आ रही है कोई पास्ट हार्ट ब्रेक है जो आपकी हील होगी, एंड स्ट्रांगली वो मुझे एनर्जी आ रही है कि डेफिनेटली होंगी। कुछ हार्ट ब्रेक तो आपका है, एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में, बिकॉज कोई दर्द से चिल्ला रही है, कोई पास्ट हार्ट ब्रेक में, वो आपकी हील भी हो रही है। क्योंकि कब से भी बताता है कि आप इमोशनली बहुत बैलेंस हो रही है, पर्सनैलिटी इतनी शानदार कि लोग खींचे चलाएंगे विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड द मास्टर कार्ड हियर, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, दिस डेथ एंड रिबर्थ, दिस एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लव लाइफ में आ रही है। एंड आई डोंट नो, आप पास्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी नहीं हैं। आप न्यू एनर्जी जहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं है, जहाँ पर आपको आप ही के जैसे कोई ग्रेसफुली एक्सेप्ट करे, इट्स लाइक ए सोन कपल, ग्रेसफुल एनर्जी एंड ह्यूज रिबर्थ। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि जब आप शुरुआत में इस डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे, शुरुआत दौर में ऐसा आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये पर्सन है बट आप नहीं होंगे, एंड धीरे धीरे कनेक्शन मैच्योर करेंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी लव लाइफ की नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। आपने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हार्ट चूज़ की है, चलिए देखते हैं। बट आई डोंट नो, छूते जैसे वाइब्स आ रही है कि बहुत लंबी टाइम से आप किसी इंतज़ार में है, किसी पर्सन की, हो सकता है वो लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर आपका कोई एक्स है, आई डोंट नो, बट आप वेट कर रहे हो परफेक्ट पार्टनर की। इस एनर्जी में ब्लॉकेज है,
मुझे बहुत ब्लॉकेज की एनर्जी आ रही है। यू आर वेरी सेंसिटिव, आप सरेंडर कर चुके हैं, बिकॉज आपको समझ आ रही है कि वो आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल है, तो आप सरेंडर की एनर्जी में, मतलब आपका मोड है सिंगल, साथ में सरेंडर मोड। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी है लव लाइफ के नेक्स्ट पेज में। ये न्यूली डेक है। ओके एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके वाओ, मुझे 7 चक्रास दिखाई दे रही है। कोई मेडिटेशन पे जैसे बैठा है, तपस्या में लीन है। क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स 1 एक्टिवेटिंग हायर चक्रास। यहाँ पर चक्रास पर शायद ग्रुप नंबर 3 आपकी काम चल रही, कुछ व्यूअर्स के एंड ये एक्टिव हो रही है। आप जो अगर कोई मुद्रा से हो, मेडिटेशन से हो, मंत्र से हो, आप कुछ चक्रास पर काम कर रही है, क्रिस्टल से हो, ये काम कर रही है। नंबर 1 एनर्जी, क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स। मैं आपको बोल रही थी ना कि आपकी एनर्जी लव लाइफ में मुझे बहुत ब्लॉकेज नज़र आ रही है, चीज़ें बनते बनते रुक रही है, या फिर मैरिज प्रपोजल ही हो सकता है कि बहुत क्लोज अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट में आकर चीज़ें सब कुछ टूट गई। तो समहाउ क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स, वो पाथ से सारी नेगेटिविटी एंड ऑरा इतनी मजबूत हो चुकी है, इतनी सारी डेविल ब्लैक जो एनर्जी दिखाई दे ना, वो डेविल है, टॉक्सिक है, सब कुछ साइड में चले जा रही है। एंड आपकी एनर्जी ऑरा फील्ड से वो काफ़ी माइल वो दूर चले गई है वो ब्लॉकेज, एंड और भी हो जाएगा बिकॉज आपकी काम चल रही है, कुछ रिचुअल्स वगैरह वो काम कर रहा है माय डियर लव लाइफ रिगार्डिंग। ओके नेक्स्ट, दिस इज सैक्रेड सेक्सुअलिटी, असेसिंग द यूनिफाइड फील्ड। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, आप ऐसे किसी पर्सन को चाहेंगे, मेजॉरिटी के लिए बिल्कुल नहीं है, 10 to 15% के लिए। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज मे बी वो पर्सन कमिटेड है, आप भी कमिटेड हैं। इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज बिकॉज इट्स अ सैक्रेड सेक्सुअलिटी, जहाँ पर आपकी एनर्जी उस लेवल की चाहत की नहीं है, बट सोल टू सोल आप एक कनेक्शन फील करते हैं। एंड मेरी इस बात को बहुत कम लोग ही समझेंगे। दिस इज़ एक्चुअल में सैक्रेड सेक्सुअलिटी कोई फिजिकल एनर्जी की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर सोल टू सोल एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुझे ऐसी कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, एंड 10 to 15% के लिए है। नेक्स्ट, दिस इज ट्विन फ्लेम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिस लुक, दिस ब्लैक स्वान एंड द वाइट स्वान, completely different, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दैट्स वाई कहते हैं ना कि yin एंड yang, एक पानी है दूसरी फायर है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ह्यूज कंपेटेबिलिटी डिफरेंस से, मतलब डिफरेंस है, बैकग्राउंड का हो, कल्चर का हो, फाइनेंस का हो, कास्ट का हो, इवन मतलब ये नॉर्थ से है, कोई साउथ रीजन से है, तो कुछ भी, मतलब ह्यूज कंपेटेबिलिटी के डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन 11-11। तो सभी के लिए ट्विन फ्लेम नहीं आ रही है, ये मेजॉरिटी के लिए भी नहीं है, क्योंकि 4 कार्ड आई है, चारों कार्ड एक ही पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ व्यूअर्स मेरी यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जो ग्रुप 1-2 में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ग्रुप पाल 3 में बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। टेक मी होम, पाथवे टू ट्रू लव, 11-11। अगेन आपको 11-11 नंबर दिखाई देते हैं, 9-9 या फिर 11, सिर्फ 1-1। पाथवे टू ट्रू लव, आपकी तो पाथ बन चुकी है। मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए टेक मी होम, जो आपके लिए बने हैं, आप जिनके लिए, तो वो पाथ क्रिएट हो चुकी है। पाथवे टू ट्रू लव वो नेक्स्ट पेज में कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है वो क्रिएट हो, बट मेजॉरिटी के लिए मुझे नज़र आ रही है वो जैसे फॉर्म हो चुकी है। ओके लेट्स सी क्या एनर्जी है। अनलेस योर पैशन, नंबर 37। वाओ, यहाँ पर एक कपल दिखाई दे रही है एंड इट्स अ वेरी सैक्रल चक्र से एनर्जी है। मुझे यहाँ पर यूनियन दिखाई दे रही है, डिवाइन यूनियन, मिस्टिक यूनियन, तांत्रिक यूनियन जिसको कहते हैं। अनलेस योर पैशन एंड स्ट्रांगली, जैसे कोई एक घर की टॉप पर, कोई जैसे छत की टॉप पर कोई बैठे है, रूफ टॉप के ऊपर, तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। यहाँ पर आप हो सकती है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए दूर मतलब दूर जाएंगे, कोई रिसोर्ट एरिया हो, कोई सी बीच एरिया हो, मैरिड कपल या फिर रिलेशनशिप में जो है। बट बाकी के लिए अनलेस योर पैशन, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी यंग और इन आप अट्रैक्ट करे हो। कीप द फेथ, नंबर 26 नंबर 8। कीप द फेथ, भरोसा रखिए, आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ी मेजर चेंजेस आ रही है। अगर ट्रस्ट करते हैं तो होगा माय डियर, बिकॉज मुझे एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। एंड एलिफेंट से मुझे गणेशा का एनर्जी आती है। गणेशा को भी ऑब्स्टकल रिमूवर कहा जाता है, आई डोंट नो, अचानक से मुझे वाइब्स आई
एंड बुधवार के दिन गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं। मैं सभी के लिए नहीं है, आप जिस भी धर्म से हैं आप अपनी गॉड पर बिलीव रखें, वो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी ब्लॉकेज रिमूव करेंगे। ओके लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। एडवेंचर, ओके, एक्सप्लोर करना, एक दूसरे को एक्सप्लोर करना। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं लव लाइफ में। ओके, मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो कोई पर्सन के साथ, मैं आपको पहले बोलते कोई डिस्टेंस प्लेस में है तो वो मुलाकात आपके होने जा रही है, एक गेटिंग टू नो ईच अदर। कोई लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आ रही है, मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आपकी कोई पर्सन के साथ मुलाकात हो रही जो आपके फ्रेंड थे, कलीग थे, बिछड़ गए थे। एंड अपलॉजी, कोई सॉरी बोलने आपके पास आ रही है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। ओके, वो दूर चले गए थे। एंड लव ऑफर सेकेंड चांस, कोई आपसे। एंड ओके ग्रुप नंबर 3, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, कोई ऐसे कोई पर्सन है जिसके साथ आप पास में मिले हैं, लव ऑफर सेकेंड चांस, वो आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं, एक सेकेंड मतलब एक नई इनिंग्स शुरू करना चाहते हैं आपके साथ माय डियर। मतलब मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि कोई पास्ट पर्सन है, ओके, जो आप नोन पर्सन है, यहाँ पर मुझे नोन पर्सन की एनर्जी आ रही है। कंप्रोमाइज़, दे आर रेडी टू कंप्रोमाइज़, मुझे लग रही है बहुत टाइम से वो थोड़ी स्टेबन थे, ईगो इशू चल रही थी, उस पर वो काम कर रहे थे। मतलब खासकर हमारी जो भीतर जो डेविल एनर्जी होती, ईगो, गुस्सा हो, कुछ ऐसी एनर्जी के, या फिर कोई डिनाइल के मूड में थे कोई पर्सन, उनके घर वाले हो, आपके हो, तो ये अभी रेडी हो चुके कंप्रोमाइज़ करने के लिए। एंड नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम कमिटमेंट। कुछ व्यूअर्स, मेरी कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जी में हैं, मतलब उसकी वजह से जब पहली बार उन्होंने वो कुछ चोट दी, उसकी वजह से आपको बहुत हार्ट ब्रेक हुई, तो दैट्स वाई आपकी इस कॉन्फिडेंट बोल्ड एनर्जी को देखकर वो और भी शॉक्ड हो जाएंगे कि आप इतने बदल चुके हैं। बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, आप जब रेडी हैं कि मुझे और कोई नहीं चाहिए लाइफ में, मतलब एकदम से स्टे सिंगल, बी हैप्पी, कोई आपकी लाइफ में आ रही है कंप्लीटली, जब आप बिल्कुल एक बोल्ड फ्री स्पिरिट की जैसे आपकी एनर्जी है, आपकी ट्रू पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, ये मेजॉरिटी के लिए मुझे नज़र आ रही है। अगर आप लाइफ में कुछ ऐसे हादसा लव लाइफ रिगार्डिंग आपने देखे हैं, तो यहाँ पर सेकेंड एक पेज आपकी लाइफ में शुरू होगी, लव लाइफ की एक सेकंड इनिंग्स शुरू होगी, एंड कहीं ना कहीं वो स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग से, और एक मौका जैसे आपको दिया जाएगा लव लाइफ में, अगर कुछ ऐसा हादसा वगैरह हुई है। ओके देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। आपने शायद पास्ट में बहुत कंप्रोमाइज़ की है, बट अब इसके टर्न है, खासकर जो मैरिड रिलेशनशिप में है, अब इनका टर्न है कि ये कंप्रोमाइज़ करे आपके लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके लेट्स सी क्या मैसेजेस है लव लाइफ में। Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. तो अपॉर्चुनिटी तो आपकी लाइफ में आ रही है माय डियर। तो अभी अगर आप इंतज़ार में हैं तो इस समय को नंबर 3 लोग एंजल नंबर आई है 3-3-11-11 बहुत इंपॉर्टेंट एंजल नंबर दिखाई दे रही है आपके लिए। आपको दिखाई दे तो याद रखिए ये एनर्जी एक्टिव हो रही है। अप्रिशिएट दिस मूवमेंट। करंट टाइम फ्रेम में अगर आप बिल्कुल सिंगल भी है, याद रखिए इस मूवमेंट को एंजॉय कीजिए। फ्री फ्रॉम कमिटमेंट, ये एनर्जी ही दूसरी एनर्जी को खींचेंगे। ओके लेट्स सी। ओके रेस्ट एंड रिलैक्सेशन की एनर्जी है इज एसेंशियल। ओके वी ऑल हैव ए फंडामेंटल नीड टू टेक ए ब्रेक फॉर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ब्रेक नहीं है, एक नेक्स्ट ब्रेक थ्रू का एक बेस प्लेटफॉर्म है जो आपकी लाइफ में बन रही है। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग नंबर 6-3-3
एंड नंबर 42, नंबर 6, 6 इज़ ऑल अबाउट हार्मनी, लव, बैलेंस। तो 6 भी एक एंजल नंबर है आपके लिए। एंड मुझे लग रही है आपकी एक हीलिंग चले, बिकॉज रेस्ट एंड रिलैक्सेशन की एनर्जी है। कुछ चीज़ों पर जैसे फिर से एक तैयारी के लिए आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। एक जब गेम ख़त्म होती है तो प्लेयर्स को थोड़ी रेस्ट लेना पड़ता है ताकि वो रिचार्ज हो जाए, रिट्रीट कर ले, देन जाकर वो सेकेंड इनिंग्स यहाँ पर शुरू होगी। तो आपकी लाइफ में वो चल रही है। इस सेकेंड इनिंग्स जो एकदम से आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रही है, एक ब्रेक है, वो होगा, एक सेकेंड चांस आपको दिया जाएगा, उसकी एक तैयारी चल रही है। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स सी। थैंक यू। मुझे पास्ट रिटर्न करता हुआ दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी पास्ट की एनर्जी है। ओके, मेक द एफर्ट, कोई एफर्ट लगाएगा यहाँ पर। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, कोई यहाँ पर आपकी ऊपर आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, एक्शन लेंगे नेक्स्ट पेज में। दिस इज़ रिकॉन्सिलेशन, मैं बोल रही थी आपको, दिस इज़ अ मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम and here is the reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Someone from your past is returning to your life. ये पास्ट लाइफ, कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट लाइफ पार्टनर भी की एनर्जी को यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, यहाँ पर एंगेजमेंट है आपकी नेक्स्ट पेज में, एंड वो लव ऑफर, देन एंगेजमेंट, देन मैरिज, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर न्यू पर्सन जो आपकी पास्ट लाइफ लवर है, रिकॉन्सिलेशन हो रही है। ओके, बट कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट लाइफ पास्ट पर्सन एक्स की भी एनर्जी है, बट मैं आपको अगेन बता रही हूँ मेजॉरिटी के लिए बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन इट्स अ न्यू लव, न्यू एनर्जी, जिसके साथ आपकी पास्ट लाइफ में पूर्व जन्म में कुछ कनेक्शन थे, वो रिबर्थ हुई है। एंड दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, मे बी योर ट्विन फ्लेम और ओल्ड सोलमेट। देखते हैं थोड़ी टैरो से। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ की नेक्स्ट पेज। Look, this is the lovers card here. So definitely इस पाइल में ट्विन फ्लेम सोलमेट है, आपकी ट्रू लव है। देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है लव लाइफ की नेक्स्ट फेज में। ओके, दिस इज़ द जस्टिस, नंबर 11। माय गुडनेस, आपका एक कर्मा थे एंड विद द हर्मिट, आप एकदम से एक डार्क रूम पे चले गए थे, एक ऐसे डार्क पेज पे आप चले गए थे, आप कम बैक कर रही है। दिस इज द जस्टिस, एकदम से वो शैडो वर्क कर डेविल एनर्जी डील करने के बाद, शैडो वर्क करने के बाद आप फ्रेश हो चुकी है, कॉर्ड कनेक्शन कट हो चुकी है या फिर हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए एकदम से हो चुकी है कहना ठीक नहीं हो, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए हो सकता है कि अभी भी वो चल रही है प्रोसेस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ माई गुडनेस, बैक टू बैक फायर एनर्जी एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। लुक, आप धीरे धीरे किस तरह से आपका एनर्जी प्रोटेक्टेड है। इतने सारे वॉन्ड जहाँ पर चैलेंजेस सिचुएशन क्रिएट करी आपकी लव लाइफ में, इतने सारे ऑब्स्टेकल, बट आपकी ऑरा कितनी मजबूत है, प्रोटेक्टेड है विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब जैसे मैं बोला आप इंतजार कर रही हो, एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स को लौटता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आप एक ट्रॉमाटिक, एक कैवस, कन्फ्लिक्टेड, एक पास्ट टॉक्सिक एक्सपीरियंस से आप बाहर आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड में एक हादसा है, एक दर्द है, एक वुंड्स है, क्योंकि इस लेडी को अगर आप गौर से देखेंगे कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है, इज़ वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड। ये फिजिकल एग्जॉस्शन नहीं है, ये मेंटली एग्जॉस्टेड है कि और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एंड नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो होपफुल है कि ये चैप्टर क्लोज हो चुके हैं, मैं एक नई सीप पकड़ूंगी एंड मैं जाऊंगी दूसरे बीच पर। तो मुझे एक न्यू लव की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ओके, एंड आप डिनाइल की फेज में हैं। अगर कोई ऐसी टॉक्सिक एक्सपीरियंस आपकी है, आप मुड़ कर नहीं देखेंगे, वो एनर्जी आपका लग नहीं रहा है। लेट्स सी आपका मेजर एनर्जी, दिस द वॉल कार्ड हियर।
साइकिल कंप्लीट हुई, आपका पास्ट कर्मिक साइकिल कुछ भी, बिकॉज यहाँ पर एक लव ऑफर सेकेंड चांस का एनर्जी है, तो कुछ डेफिनेटली एक फर्स्ट इनिंग्स में कुछ तो हुआ है फर्स्ट साइकिल में। तो यहाँ पर लव रिगार्डिंग कुछ दिक्कत, कुछ ऐसी कुछ टॉक्सिक एक्सपीरियंस वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक चैप्टर सच में शुरू हो रही जो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।